एसएससी के जीके जीएस सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है महाजनपद काल। तो पहला है, महाजनपदों का उदय किस काल में हुआ? तो बुद्ध काल में हुआ। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद अस्तित्व में थे? तो 16 थे। महाजनपदों के बारे में जानकारी मुख्य रूप से किन बौद्ध ग्रंथों से मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से मिलती है। महाजनपदों के बारे में जानकारी देने वाला जैन ग्रंथ कौन सा है? तो भगवती सूत्र है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो मगध था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह या गिरिव्रज। महाजनपद वज्जी की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली। महाजनपद कोसल की राजधानी कहाँ थी? तो श्रावस्ती। काशी की राजधानी कहाँ थी? तो वाराणसी। अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन या माहिष्मती। मल्ल की राजधानी कहाँ थी? तो पावा और कुशीनगर। कुरु की राजधानी कहाँ थी? तो हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी कहाँ थी? तो अहिच्छत्र और काम्पिल्य। चेदी की राजधानी? तो शक्तिमती या सोत्थिवती। वत्स की राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी। मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? तो विराटनगर। शूरसेन की राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा में। अशमक की राजधानी कहाँ थी? तो पोटली या पोटन। 16 महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था? तो अशमक था। महाजनपद गांधार की राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला थी। महाजनपद कंबोज की राजधानी कहाँ थी? तो राजपुर या हाटक। अंग की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा। महाजनपदों के काल में गणराज्यों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा था? तो वज्जी था। बिंबिसार किस महाजनपद का शासक था? तो मगध का था। महाजनपदों के काल में श्रेणी किसे कहते थे? तो व्यापारियों या शिल्पकारों के संघ को। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो लोहे की अश्व की प्रचुरता और गंगा नदी का नियंत्रण। मगध पर शासन करने वाला पहला ज्ञात राजवंश कौन सा था? तो हर्यक वंश है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। किस शासक ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया? तो उदयन ने। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश का, जिसे पितृहंता वंश भी कहते हैं। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग था। द्वितीय बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो कालाशोक के काल में हुई थी। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद था। सिकंदर अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो धनानंद था। ग्रीक लेखकों द्वारा अग्रमीज या जैंड्रामीज किसे कहा गया है? तो धनानंद को कहा गया है। किस महाजनपद को गायों का देश कहा जाता है जहां पशुधन की प्रचुरता थी? तो वत्स को कहा जाता है। किस महाजनपद में लोहे की खानें बहुतायत में उपलब्ध थी जिसने मगध के उत्कर्ष में सहायता की? तो मगध में थी। ऑब्वियस सी बात है, ये जो है आगे यहाँ पे इसको नहीं लिखना था कि मगध के उत्कर्ष में सहायता की। राजगृह का निर्माण किसने करवाया था? तो बिंबिसार ने करवाया था। उदयन किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का था। शिशुनाग ने किस महाजनपद को मगध में मिलाया था? तो अवंती को मिलाया था। नंद वंश के शासनकाल में कौन सी नहर का निर्माण हुआ था? तो कलिंग नहर। महाजनपद काल में आंतरिक व्यापार किस माध्यम से होता था? तो धातु के सिक्के। बुद्ध का जन्म किस महाजनपद में हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल की तराई में स्थित है। महावीर का जन्म किस महाजनपद में हुआ था? तो वज्जी में हुआ था। महाजनपद काल में राज्यों के विस्तार का मुख्य कारण क्या था? तो शक्ति और संसाधन जुटाना। किस महाजनपद को
अपनी हाथी सेना के लिए जाना जाता था? तो मगध को। गंगा नदी का महत्व मगध के लिए क्या था? तो व्यापार, कृषि और परिवहन। महाजनपद काल में शिल्पकारों को किस नाम से जाना जाता था? तो कर्मकार नाम से। अजात शत्रु का उपनाम क्या था? तो कुणिक था। चंपा किस नदी के संगम पर स्थित था? तो गंगा और सोन नदी। तो इस तरह से महाजनपद काल का जो है एमसीक्यूज कंप्लीट हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।